लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, मगर अभी तक मध्य प्रदेश कांग्रेस की अगर हम बात करें तो तमाम जो मध्य प्रदेश की सीटें हैं उनमें कांग्रेस ने अभी पूरे उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और उम्मीद है कि कल जो 18 सीटें हैं उन पर उम्मीदवार कहीं ना कहीं तय हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल प्रभात, जिस तरह से अगर हम बात करें कांग्रेस की तो अभी सिर्फ 10 नामों की जो पहली सूची थी वो जारी की है। कांग्रेस ने अभी भी 18 जो नाम हैं, हालांकि अगर पूरी 29 सीटें मध्य प्रदेश में हैं और एक सीट जिस तरह से खजुराहो लोकसभा सीट की अगर हम बात करें वहां पर समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरह से उनका गठबंधन हुआ है तो समाजवादी पार्टी को वो सीट दी है, यानी कि अब 18 जो लोकसभा सीटें हैं उसके लिए उसको लेकर जो उम्मीदवार अभी कांग्रेस को घोषित करना है। अभी सीईसी की बैठक होने वाली है कल और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जिस तरह से कहा, जिस तरह से उनका बयान आया कि सीईसी की बैठक के बाद जो बचे हुए 18 नाम हैं वो कांग्रेस घोषित करेगी और कल जिस तरह से सीईसी की बैठक है और बैठक के बाद जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनको घोषित करेगी। लेकिन जिस तरह से लगातार कांग्रेस अभी तक अपने बचे हुए नाम घोषित नहीं कर पाई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रही है कि उनके पास कोई नेता नहीं है और जो वरिष्ठ नेता हैं वो चुनाव लड़ने की को लेकर मना कर चुके हैं। अगर कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो कांग्रेस अब जो 18 नाम अभी घोषित होना है उसमें कुछ जो वर्तमान विधायक हैं उन पर दांव लगा सकती है, इसके अलावा कुछ जो पूर्व विधायक है उस पर दांव लगा सकती है। 6 ऐसे विधायक हैं जिसको 6 ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जिसको लोकसभा का चुनाव कांग्रेस लड़ा सकती है। अगर हम बात मुरैना की करें तो मुरैना से जो जौरा के विधायक है पंकज उपाध्याय, उन्हें मुरैना लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार कांग्रेस बना सकती है। इसके अलावा दमोह सीट की अगर हम बात करें तो दमोह सीट से बड़ा मलहरा से जो कांग्रेस की विधायक हैं राम सिया भारती, उनको दमोह लोकसभा सीट से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा विदिशा सीट की हम बात करें तो सिलवानी से जो विधायक है देवेंद्र पटेल, उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है। जबलपुर से लखन घनगौरिया, जो लगातार अगर लखन घनगौरिया की हम बात करें, लगातार जबलपुर से विधानसभा का चुनाव जो है वो जीतते आए हैं कांग्रेस की तरफ से और ये माना जा रहा है कि जबलपुर लोकसभा सीट से लखन घनगौरिया पर कांग्रेस दांव लगा सकती है। इसके अलावा शहडोल से जो पुष्पराज गढ़ विधायक हैं फुंदीलाल मार्को, उनको उम्मीदवार बना सकती है। मंदसौर से विधायक विनीत जैन, तो ये तमाम सारे वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस के जिनको चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि कुछ पूर्व विधायक भी हैं जिनको लेकर चर्चा है कि पूर्व विधायकों की जो 2023 का विधानसभा चुनाव हारे उनको भी अपने कई लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार बना सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि ये निश्चित तौर पे ये सही है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे हम दिग्विजय सिंह की हम बात करें या ये अन्य तमाम सारे जो नेता हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने लोकसभा सीट लोकसभा चुनाव लड़ने की जिस तरह से अनिच्छा जताई और यही कारण है कि अब नए चेहरों पर कहीं ना कहीं दांव लगाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। हमने पहले 10 नाम जिस तरह से देखे, खासतौर पर उसमें युवा नाम है, कोई 35 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 29 साल का है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ये कह भी चुके हैं कि आधे से अधिक जो नाम होंगे वो 50 साल से कम होंगे, युवा होंगे। तो मुझे लगता है कि अब जो 18 नाम भी आएंगे उसमें जो वर्तमान विधायक हैं, कुछ वर्तमान विधायक भी होंगे, कोई नए चेहरे भी होंगे, कुछ पूर्व विधायक भी हैं जिन पर कांग्रेस दांव लगा सकती है। जी बिल्कुल राजेश जी, जैसा कि आपने बताया कि 6 और विधायकों पर दाव लगा सकती है, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है कांग्रेस। अगर हम कारणों को तलाशने की कोशिश करें कि कांग्रेस के आखिर दिग्गज नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं बसते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत उनकी अभी इस सामने खड़े लोकसभा चुनाव में ही है। बिल्कुल ये सही बात है कि जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, जो वरिष्ठ नेता हैं और लगातार जो वो एमपी से लेकर दिल्ली तक जो राजनीति करते हैं, बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर क्यों जिस तरह से लगातार जितने भी दिग्गज नेता हैं वो अनिच्छा चुनाव लड़ने को लेकर जता रहे हैं। जाहिर सी बात है तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारे जो रिजल्ट्स रहे हैं, जो परिणाम आए हैं विधानसभा चुनाव में। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 163 सीट जीतकर इतिहास जिस तरह से उसने रचा और अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस के
खाते में सिर्फ 65 सीटें ही आई हैं। और जाहिर सी बात है, वोट परसेंटेज की हम बात करें तो 6 से 7% जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा, और अब जिस तरह से रणनीति है उसकी कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अपने वोट शेयर को 10% बढ़ाना है, ये तमाम सारी चीज़ें मुझे लगता है कि जो दिग्गज जितने नेता हैं उनको लगता है कि अब जो आबो हवा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजर आ रही है, और यही कारण है कि उन्होंने लगातार अपनी अनिच्छा जताई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस एक नए सिरे से अपने आप को स्टैंड कर रही है, अपने आप को तैयार कर रही है। जिस तरह से युवा चेहरे के रूप में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हैं, जितेंद्र भंवर सिंह की अगर हम बात करें उनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से कांग्रेस न केवल जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, बल्कि आगे किस तरह से हमें स्टैंड करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और जब 2028 में विधानसभा का चुनाव होगा तब तक कांग्रेस को किस तरह से तैयार करना, मुझे लगता है कि इस ट्रैक पर भी कांग्रेस काम कर रही है। बिल्कुल राजेश जी, अगर हम उम्मीदवारों की घोषणा की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से एक कदम आगे चल रही है। क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है? क्या कांग्रेस को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है? जिस तरह से लोकसभा के जो चुनाव है तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और कांग्रेस कहीं ना कहीं घोषणा में उम्मीदवारों की पीछे चलती नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस के पीछे तमाम सारी चीजें हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो उनकी लीडरशिप की अगर हम बात करें, एक चेहरे की बात करें, तो वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, डबल इंजन के फार्मूले कर जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं, और उसका फायदा अभी खास तौर पर हम राजस्थान में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, खासतौर पर जो हिंदी भाषी बेल्ट है वहां पर जिस तरह से सफलता हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट अभी नेतृत्व को लेकर है कि आखिर किस तरह से लीडरशिप होना चाहिए। तमाम सारे हमने देखा कि ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जाता कि तमाम सारे कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है, और फिर बात वही है कि अब जो कांग्रेस के सामने चुनौती यही है कि किस तरह से अब अपनी जमीन को तैयार करना, कैसे स्टैंड करना है। तो ना केवल अब उसके जहन में लोकसभा चुनाव है, बल्कि आगे किस तरह से कांग्रेस को आगे बढ़ाना, ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी देखें, राजस्थान में भी देखें, या फिर अन्य राज्यों में जिस तरह से स्थिति कांग्रेस की है उसको कैसे बेहतर करना है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा संकट लीडरशिप का है, केंद्रीय नेतृत्व का है कि एक बेहतर तरीके से केंद्रीय नेतृत्व सारे राज्यों को मॉनिटरिंग करे, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं है, और यही कारण है कि जो चीजें दिख रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवरेबल हैं।